हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर अकेले रहने वाले को पता होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी सिर्फ 15,000 पर मंथ है और आप अकेले रहते हैं तो कैसे अपना खर्चा मैनेज करके और थोड़ी सेविंग भी कर सकते हैं। चलिए आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ सिंपल बजट प्लान दिखाता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेट सैलरी की। नेट सैलरी क्या होता है? आपका नेट सैलरी वो होता है जो आपके अकाउंट में फिक्स पैसा आता है। भले ही आपकी सैलरी 15,000 है लेकिन उसमें से पीएफ भी डिडक्ट होता होगा। तो पीएफ का अमाउंट मैं मान लेता हूँ 1500 रुपये। फिर पूरा अमाउंट काट पीट के जो कंपनी तरफ से आपके अकाउंट में दिया जाता है 13,500 रुपये। तो यानी कि इस पैसे से घर का खर्च चलाना है। जो आपके अकाउंट में बैलेंस आया हुआ है यानी कि 13,500। अब चलिए समझते हैं 13,500 को कहाँ कहाँ यूटिलाइज करना है और कैसे कैसे करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस की। फिक्स्ड एक्सपेंस में क्या होता है? जैसे आपका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल और मोबाइल और इंटरनेट का खर्च। ये सब जो अमाउंट है आपका फिक्स्ड है। मतलब अकेले रहने वालों के लिए फिक्स्ड एक्सपेंस थोड़ा कम होता है। जैसे आप रेंट पे आप किसी के साथ रूम शेयर करके रह सकते हो, या आप अपना 1 BHK फ्लैट ले लो। मतलब आपको 5,000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है यदि आप अकेले हो तो। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस बिल का मैं 1,000 रुपये अमाउंट ले लेता हूँ। मोबाइल इंटरनेट का खर्च जो है वो 500 रुपये में मान लेता हूँ। तो टोटल जो आपका फिक्स्ड हो जाएगा वो 6500 रुपये। ऐसा अमाउंट फिक्स्ड हो जाएगा जो आपको हर मंथ आपको देना ही देना है। समझो सैलरी का लगभग आधा पार्ट बस रेंट और बिल में जा रहा है। आप समझते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि है फूड और ग्रोसरी। फूड और ग्रोसरी में क्या है? मैं 3500 रुपये रखा हूँ इसमें। इसमें आपको कैसे 3500 रुपये में कैसे मैनेज करोगे फूड और ग्रोसरी को, इसके लिए समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोकल मार्केट या किराना स्टोर से सामान खरीदें। आपको कहीं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी है इसको। फूड के लिए या ग्रोसरी के लिए आपको लोकल मार्केट में जाके वहां से खान मतलब कुछ खरीदना है, जैसे कि सब्जी वगैरह कुछ भी। दूसरा चीज, आप अगर आटा चावल दाल वगैरह कुछ भी ले रहे हो तो उसके लिए आपको किराना स्टोर से ही खरीदना है। खुद घर पर खाना बनाएं। बना बनाया खाना बाहर से मत खाएं, क्योंकि आप भी जानते होंगे, आप 10 रुपए का सब्जी लाओगे तो खुद बनाओगे, 10 रुपए में आपका काम हो जाएगा। लेकिन यदि आप बाहर खाओगे तो वही आपको सेम चीज 100 रुपए में पड़ेगा। मतलब आपका एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है। वीकली प्लान बना के एक ही शॉपिंग ट्रिप करें। मतलब हफ्ते में आपको एक दिन शॉपिंग करना है, उसमें हफ्ते भर का आप राशन खरीद के ला सकते हो। फूड रिलेटेड, ग्रोसरी रिलेटेड, सब्जी रिलेटेड, आपका जो भी आइटम्स है वो आप एक वीक का प्लान बना लो। संडे संडे जाओ मार्केट, वहां से सारा सामान खरीद के लेके चले आओ एक हफ्ते का। इससे पैसे बचेगा और हेल्थी खाना भी मिलेगा आपको। जाहिर सी बात है, आप बाहर को खाना अवॉइड करोगे और आप खुद खाना बनाओगे तो हेल्थी खाना भी आपको मिलेगा, और बाहर का खाना अवॉइड करोगे तो आपका पैसा भी बचेगा। यानी कि वीकली शॉपिंग जैसे एक मिनी मिशन मान लो, और थोड़ा पेशेंस लगेगा इसमें। चलिए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से देखो, आपको 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। यदि आपको लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन से आपका ज़्यादा लग रहा है, आपका कंपनी से जो रूम का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है और मंथली जो कॉस्ट है वो 1,000 से ज़्यादा लग रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप कंपनी के आसपास रूम ले लो जहां से आपका एक्सपेंस कम लगे। क्योंकि देखो, अगर आपको रेंट पे ही रहना है तो ज्यादा दूर रूम लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रेंट आपको वहां भी देना है, रेंट आपको यहाँ भी देना है। तो उतना दूर रह के आप अपना ट्रांसपोर्ट का खर्चा क्यों बढ़ा रहे हो? आप कंपनी के आसपास कहीं जाके रूम ले सकते हो ताकि आपका ट्रांसपोर्ट खर्चा कम हो सके। तो मैंने ट्रांसपोर्ट खर्चा 1,000 लगभग ले लिया है। यानी कि ये एक वीक में जितना चलना है वही बजट में फिट करना है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं क्या है।
सेविंग एंड इमरजेंसी फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इवन अकेले रहकर छोटी सेविंग भी जरूरी है। भले ही आप अकेले रहते हो, लेकिन आपके लिए सेविंग जरूरी है, ताकि आप इमरजेंसी फंड आपके साथ बना रहे, ताकि आप किसी से जरूरत पड़ने पे किसी से उधार ना मांगो, किसी से या किसी बैंक से लोन ना लो। फिर पता चलता है कि लोन लेने के बाद रिकवरी का फोन आ रहा है, किसी का फोन आ रहा है पैसे ना चुकाने पे। तो ये सब टेंशन से आप मुक्त हो जाओ। आपको थोड़ा बहुत हर मंथ इमरजेंसी फंड बचाना भी है। मैं मान लेता हूँ आप 1,000 रुपए पर मंथ अगर सेविंग कर रहे हो, मतलब बचा रहे हो, तो आप भी खुद ही सोचो कि एक साल में अगर हर मंथ 1,000 बचाओगे तो एक साल में कितना हो जाएगा वो। 12,000 रुपए। 12,000 ठीक ठाक अमाउंट है आपका। 12,000 आप सेविंग कर सकते हो। समझो एक साल में इमरजेंसी के लिए पैसा रेडी, बिना किसी स्ट्रेस के। अगर आप धीरे धीरे 1,000 करके पैसा बचा रहे हो, तो एक साल में आपका एक लगभग अमाउंट रेडी हो जाता है, बिना किसी स्ट्रेस के। आप पे ज्यादा लोड भी नहीं पड़ा, और आपका पैसा भी थोड़ा सा सेव हो गया। चलिए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है फन लाइफ स्टाइल। ये भी आपके लिए बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि आप अगर जीवन जी रहे हो तो उसमें फन से या लाइफ स्टाइल तो होना जरूरी है आपके लिए। फन लाइफ स्टाइल्स में मतलब मैं 1,000 रुपये ले लेता हूँ, इससे ज्यादा आपको खर्च नहीं करना। अगर लगता है आपको 1,000 से ज्यादा खर्च हो रहा है या होने वाला है, तो आप वहीं पे रुक जाओ, आप नेक्स्ट मंथ प्लान कर लो। जैसे फन और नेक्स्ट लाइफ स्टाइल के लिए मैंने क्या क्या वो कर रखा है। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हो, नेटफ्लिक्स रिचार्ज करते हो, एक्सप्रेस करते हो, बाहर जाते हो घूमते हो, या किसी यार दोस्त के साथ पार्टी करते हो छोटी सी। तो ये सब जो अननेसेसरी खर्चे हैं, आप इसको ज्यादातर हो सके तो अवॉइड करो। या तो आप 1,000 का बजट ले लो मंथली, आप उसी के अंडर इसको कंप्लीट करो। 1,000 से ऊपर अगर आपका बजट जा रहा है इन सब चीजों में, फन से और लाइफ स्टाइल जीने के चक्कर में, ठीक है, चाहे मूवी देखने जाओ आप, चाहे बाहर घूमने जाओ, चाहे खाना बाहर पार्टी करो, चाहे कुछ भी करो आप, इन सब चीज में आपको 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं नहीं डालना है। 1,000 रुपये आपके लिए बहुत है। यानी कि थोड़ा एंजॉय भी करो, पर बजट के अंडर। ठीक है, बजट के बाहर जाके एंजॉय करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप फिर आज तो मजे कर लोगे, लेकिन फिर अगले दिन जाके किसी से उधार मांगोगे, फिर वो उधार बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, आप फिर उसको चुकाने का स्ट्रेस हो जाएगा। किसी से फिर उधार लेके फिर उसका उधार चुकाओगे। इससे अच्छा है कि आप एक लिमिट सेट करो कि 1,000 रुपये हमें भैया खर्च करना है इन सब चीजों पे, लाइफ जीने के और फंड्स के लिए। तो 1,000 का बजट मैंने इसका ले लिया। अब चलिए हम देखते हैं समरी रिकॉर्ड। अब हमारा कितना पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट हो गया। टोटल जो मंथ का बजट था कुछ ऐसा हो गया है, देखो आप। जैसे हमने जो फिक्स्ड अमाउंट था, जहां आपको रेंट वगैरह देना था, लाइट बिल, गैस, मोबाइल रिचार्ज, ये सब जो देना था, उसमें मैंने 6,500 रुपये लिया था। अब नेक्स्ट आता है आपका फूड, जो मैंने फूड पे 3,500 रुपये लिया था। ट्रांसपोर्ट में मैंने 1,000 रुपये लिया था। सेविंग पे 1,000 लिया था। फन के लिए या लाइफ स्टाइल जीने के लिए मैंने 1,000 रुपये लिया था। टोटल कितना हो गया, देखो 13,500 में परफेक्ट फिट हो गया। यदि आप 15,000 रुपये कमा रहे हो, उसमें से आपके अकाउंट में 13,500 रुपये आ रहे हैं, तो 13,500 में देखो हमने एक बजट बना दिया है। आप इस तरीके को फॉलो करो। इससे ज्यादा अगर एक्सपेंस हो रहा है तो आप उसको अवॉइड करो, या उस जो अनेसेसरी खर्चे हो रहे हो उसको इस बजट के अंडर आप लाके मेंटेन कर सकते हो। थोड़ा प्लानिंग और पेशेंस से आप इजीली मैनेज कर सकते हो और स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। ज्यादा खर्च करोगे तो स्ट्रेस भी होगा। यदि आपका पैसा मान लो सैलरी 13,000 है, 13,500 जो आपके अकाउंट में आ रहा है, आप सैल खर्च कर रहे हो 15,000, तो स्ट्रेस भी बढ़ता रहता है भैया। इसीलिए थोड़ा प्लानिंग और पेशेंस से आप इजीली मैनेज कर लो उसे, और स्ट्रेस फ्री होकर अपना जीवन जियो। तो हेलो दोस्तों, ये था 15,000 सैलरी का रियल लाइफ बजट प्लान फॉर अ सिंगल पर्सन। अगर आप फॉलो करेंगे तो घर इजीली चलेगा और थोड़ी सेविंग भी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना बजट बताएं।
नेक्स्ट वीडियो मैं आपको उसी बजट के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। सिंगल पर्सन का एडवांस बजट प्लान दिखाने वाला हूँ। जो आप कमेंट करोगे जिस अमाउंट का, उसी अमाउंट पे हम नेक्स्ट वीडियो बना के उसका भी प्लान हम आपको सबमिट कर देंगे। आप उसको फॉलो कर सकते हो अपने जीवन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।